डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ढील ढाल के लिए राज्य सरकारों को हल्की फटकार सुनाई है। यह सही है कि अल्पसंख्यकों की भलाई की योजनाओं पर अमल की गति असंतोषजनक है। यह वास्तविकता है कि कुछ राज्यों में तो जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अल्पसंख्यक यह भी नहीं जानते कि उनके लिए कोई विशेष योजना बनी हुई है। राज्य सरकारों ने योजना के प्रचार के लिए भी कदम नहीं उठाए हैं, जबकि उन्हें इसके लिए 3 वर्ष से धन प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को यह फटकार एक संदेश में दी है, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण की 15 सूत्री योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में हो रहे राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन की समस्या आकार में बहुत बड़ी है, लेकिन उससे डरकर उसके समाधान के प्रयासों को नहीं छोड़ा जा सकता। समस्या धीरे धीरे और निरंतर कार्य करने से ही हल होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, अल्पसंख्यक सामाजिक दृष्टि से ही पिछड़े नहीं हुए हैं, उनमें बेरोजगारी, अशिक्षा और निर्धनता एवं भुखमरी का भी बोलबाला है। कुछ रुकावटें ऐसी है जिनके कारण विशेष भारतीय समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। समय समय पर जहां तहां होने वाले सांप्रदायिक दंगे भी अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना को बढ़ाते हैं। उनमें हमें उन सामाजिक कारणों का भी पता लगाना होगा जो उसकी आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति में बाधक बन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भारत सरकार इस धन का सदुपयोग करके देश को मजबूत बनाएगी। इसमें 1318 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट के बाद बहुत से चोर बाजारियों और काला धन इकट्ठा करने वालों के यहां छापे मारे और बहुत से कार्यक्रम चलाकर देश को विकास में योगदान किया। मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 80 करोड़ रुपया बजट में बड़े पैमाने पर जमीन के अधिग्रहण और विकास के लिए रखा गया है। जमीन भूस्वामियों से कम कीमत पर ली जाती है और बहुत ऊंची कीमत पर बेची जाती है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिसकी जमीन चली जाती है वह बेरोजगार हो जाता है, उसको परेशानी होती है। समाप्त।